कर्म किसी भी देवता की पूजा के अंत में अवश्य करना चाहिए। इससे देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दक्षिण मार्ग में देवता के निमित्त कुछ विशेष सामग्री या अन्न का समर्पण किया जाता है। इसके अतिरिक्त देवता के मूल मंत्र या गायत्री के 10,000 जप करना, 1008 दीपदान करना अथवा देवता के मंदिर में उनके अनुरूप वस्त्र आभूषण नैवेद्य अर्पित करना या महाकन्या भोज का आयोजन करना आदि। वाम मार्ग में पशु एवं खड्ग की पूजा करने के पश्चात मंत्रोच्चारण करते हुए उस पशु का वध किया जाता है। परंतु बलि के नाम पर निर्दोष, असहाय, मूक पशुओं का उनकी इच्छा के विरुद्ध वध करना क्या सनातन धर्म एवं मानवता के दायरे में आता है? इसका उचित निर्णय किसी एक तंत्र या एक समाज के कथनानुसार नहीं किया जा सकता है। काले तंत्र मुख्यतः कौलाचार, वामाचार मार्ग कहा जाता है, जिसमें पंचम कार, मध्य, मास, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, विधान जिनका विधिवत देवता पूजा में प्रयोग किया जाता है। परंतु कुछ विशिष्ट तंत्र, महापुराण, वेद, गीता, आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष इस विषय में कुछ और कहते हैं। जैसे महाकाल संहिता कामकला कालीखंड में स्पष्ट है, अपने हाथ से पशु की हत्या कर साधक पशु योनि को प्राप्त करता है। पशु मारकर यज्ञादि करके रुधिर का कीचड़ कर यदि स्वर्ग में जाया जाता है तो नरक में कौन जाता है? ऐसा पद्म पुराण में लिखा है। रुद्रयामल तंत्र के अनुसार कौलाचार का अभिप्राय है, जिस आचार में कुल स्त्री, कुल गुरु तथा कुल देवी की नित्य पूजा होती है, वही कुलाचार है। विश्वकोश में लिखा है, देश, घर, सजातीय, पुरुष, गोत्र और शरीर को भी कुल कहते हैं। पृथ्वी तत्व जिसमें लीन हो जाता है उसे कौल कहते हैं। देवी भागवत में भी कौलाचार, वामाचार को दुराचार कहा गया है। समस्त वेदों में भी वामाचार का कोई स्थान नहीं है, इसलिए ब्राह्मण वर्ग वामाचार का अनुसरण नहीं करता है। महानिर्वाण तंत्र कहता है, काम और क्रोध रूपी दोनों विघ्नकारी पशुओं का बलिदान करके उपासना करनी चाहिए। यही शास्त्रोक्त बलिदान रहस्य है। उच्च तंत्रों की परिभाषा में इंद्रियों के विकारों को ही पशुतुल्य कहा जाता है, क्योंकि पशुओं में केवल इंद्रियों का प्राबल्य अधिक होता है, बुद्धि, विवेक और धर्म का नहीं। परंतु मनुष्य बुद्धि, धैर्य, संयम एवं धर्माधर्म का ज्ञान रखता है। भैंस में क्रोध की प्रबलता है, बकरे में जिह्वा इंद्रिय प्रबल है, कबूतर में मैथुन काम की अधिकता है। इसी प्रकार अन्य इंद्रिय विकार भी ऐसी ही पशुओं की संज्ञाएं हैं। इन चंचल इंद्रियों को शुद्ध बनाकर बलि स्वरूप पराम्बा को समर्पित करना ही सर्वश्रेष्ठ बलि है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वेदों ने चाहे कितनी ही बातें क्यों न कही हो और विविध प्रकार के विधि भेद क्यों न बतलाए हो, परंतु उनमें से केवल वे ही बातें हमें स्वीकार करनी चाहिए जो हमारे लिए हितकर हों। जब सूर्य का उदय होता है तब सभी रास्ते प्रकाशित हो उठते हैं, पर भला क्या हम उन सभी रास्तों पर चलते हैं? यदि सारी की सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाए तो भी हमें उसमें से केवल आवश्यकतानुसार ही जल ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानीजन वेदार्थ का चिंतन तो करते ही करते हैं, पर वे उसका वही सार तत्व ग्रहण करते हैं जो उनके लिए अत्यावश्यक एवं शाश्वत है। सत्य तो ये है कि ईश्वर को किसी तंत्र, सामग्री, वस्तु अथवा कर्मकांड से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो मंद बुद्धि एवं निर्धन मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कभी न कर पाते। इसके अतिरिक्त इस पृथ्वी या संपूर्ण संसार में ऐसी कोई दुर्लभ सामग्री या वस्तु नहीं है जिससे ईश्वर को संतुष्ट किया जा सके। वो तो ईश्वर अपने भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पित की हुई साधारण सी सामग्री या वस्तु को अमृततुल्य समझकर ग्रहण कर लेते हैं। स्वयं भगवती द्वारा पशु बलि निषेध सत्य घटना। मद्रास प्रांत के ब्राह्मण कुमार श्रीयुत सोमयाजुल नियम पूर्वक भगवती की उपासना करते थे। उनके परिवार में कई पुश्तों से दक्षिण मार्ग के अनुसार शक्ति उपासना होती आ रही थी। उसी परंपरा के अनुसार प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्र में विशेष पूजा करने लगे। एक बार सोमयाजुल जी शारदीय पूजा समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मण भोजन का आयोजन करने में लगे थे। तब इन्हें भगवती ने साक्षात दर्शन देकर कहा कि इस बार तुमको मुझे महेश बलि देनी चाहिए। सोमयाजुल जी महेश बलि का नाम सुनते ही कांप उठे। उन्होंने बड़ी दृढ़ता के साथ भगवती के प्रस्ताव का विरोध किया और स्पष्ट शब्दों में पशु बलि देने से मना कर दिया। उन्होंने भगवती से निवेदन किया,
यदि आप पशु बलि लेने पर उद्यत हैं, तो मैं आज से आपकी उपासना का ही त्याग करता हूँ। उस दिन से वास्तव में उन्होंने शक्ति उपासना का त्याग कर दिया। इस तरह 2 महीने बिना पूजा पाठ के बीत गए। भक्त अपनी बात पर अटल रहा। तब माता भगवती ने पुनः दर्शन देकर कहा, मैंने केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए ही पशु बलि मांगी थी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, मेरी उपासना को त्याग दिया, किंतु पशु बलि देना स्वीकार न किया। इसके बाद सौम्याजुल पूर्ववत भगवती उपासना करने लगे। ये सुंदर वृतांत गीता प्रेस के कल्याणन के शक्ति अंक से लिया है। वास्तव में धर्म में इसी प्रकार अटल आस्था होनी चाहिए और स्वयं देवता के कहने पर भी धर्म पथ का त्याग नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, धर्म स्वयं उसकी रक्षा करता है। इस सत्य घटना से यह स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि शक्ति उपासना में पशु बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। धार्मिक साधक इस प्रकार की परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, किंतु लोभी साधक अपने कार्य की सिद्धि हेतु इस परीक्षा में विचलित हो जाता है। महाशक्ति तो जगत माता है, समस्त जीव उनकी एक समान संतान है। शाकंभरी स्वरूप में माता की भांति यही समस्त जीव जंतुओं का लालन पालन करती है। ऐसी ममतामयी माता अपनी निस्सहाय पशु संतान की बलि किस प्रकार ले सकती है? परम भक्त रावण ने भगवान शिव के प्रकट न होने पर अपने मस्तक को 10 बार काटकर महादेव जी को अर्पित किया था। इसी कठोर बलि के द्वारा ही उन्हें दशानन एवं विश्व अजेयता प्राप्त हुई थी। स्वयं विष्णु जी ने एक कमल की पूर्ति करने के लिए अपना कमल रूपी नयन शिव जी को अर्पित कर दिया था। इस अद्भुत बलि से ही उन्हें शिव जी से सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ था। राजा बलि ने वामन भगवान के मांगने पर अपना सर्वस्व दान कर दिया था। महर्षि दधीची ने देवराज इंद्र को युद्ध में विजयी होने के लिए अपनी अस्थियां दान में दे दी थी। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने अमोघ कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे। यही धर्म, त्याग और समर्पण रूपी बलि वास्तविक बलि है, जिनके कारण इनकी कीर्ति आज भी अजर अमर है। अगर जीव वध से समस्त सुख एवं सिद्धियां मिलती तो एक अन्य जाति अपने धर्म के नाम पर प्रत्येक वर्ष असंख्य जीवों की कुर्बानी देती है। उनके पास तो अनेक दुर्लभ सिद्धियां एवं सुख संपत्ति का अमित भंडार होना चाहिए। गौओं, पक्षियों, मछलियों, चींटियों, कुत्तों एवं अन्य मूक जीवों की सेवा करने से मनुष्य अपने ग्रहों को शांत कर लाभ एवं पुण्य प्राप्त करता है, तो फिर इनकी निर्ममता से हत्या करने से कोई सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है? सनातन धर्म त्याग, प्रेम, दया, सेवा, समर्पण एवं अहिंसा रूपी दिव्य स्तंभों पर विद्यमान है। फिर इसमें निर्दोष जीवों की हत्या का समावेश किस प्रकार हो सकता है? जिस तंत्र या प्रयोग को गीता, विशिष्ट तंत्र, महापुराण, वेद एवं स्वधर्म स्वीकार नहीं करता है, वो तंत्र या प्रयोग सर्वदा अनुचित ही कहा जाएगा। अपने पाप पुण्य रूपी पशु को ज्ञान की खड्ग से मारकर जो योगी अपने शुद्ध मन को निर्विकार परब्रह्म में विलीन कर देता है, वही सच्चा मांसाहारी है। जो साधक अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार युक्त पशुओं को विवेक एवं ज्ञान रूपी खड्ग से मारकर उनका भक्षण करे एवं दूसरे लोगों को सुख पहुंचाए, वही सच्चा बुद्धिमान साधक है। शास्त्रों में पंचम कार का आध्यात्मिक स्वरूप इस प्रकार है। मध्य निर्विकार निरंजन परब्रह्म के विषय में योग साधना द्वारा जो प्रमदन ज्ञान उत्पन्न होता है, उसी को मध्य कहते हैं। मास जो वाक संयमी मौनी योगी है, जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों को निष्कल परब्रह्म में लीन कर देता है, वही वास्तव में मास साधक है। मत्स्य गंगा और यमुना शरीरस्थ इडा और पिंगला नाड़ी का वास्तविक नाम है और इनमें निरंतर बहने वाले श्वास प्रश्वास ही 2 मत्स्य हैं, जो मानव प्राणायाम द्वारा इन श्वास प्रश्वास को रोककर कुंभक करते हैं, वे ही सच्चे मत्स्य साधक हैं। मुद्रा सहस्रदल महापद्म में मुद्रित कर्णिका के भीतर पारद की आत्मा का निवास है। यद्यपि उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान है, परंतु स्निग्धता में वो करोड़ों चंद्र तुल्य है। ये परम पदार्थ अतिशय मनोहर तथा कुंडलिनी शक्ति समन्वित है, जिसके अंतर में ये ज्ञान उदय हो जाता है, वही वास्तविक मुद्रा साधक है। सत्संग से मुक्ति और कुसंग से बंधन होता है। इस भाव को समझकर कुसंग का त्याग करने का नाम ही मुद्रा है। मैथुन शिव का कथन है, हे शिवे सहस्रदल पद्मोपरी बिंदु में जो कुंडलिनी का मिलन है,
वही यतियों का परम मैथुन है। ये रहस्य बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए गोपनीय है। योगियों, यतियों और ज्ञानियों का मैथुन सर्वथा गोपनीय तथा परमानंद शुद्ध चेतन ब्रह्मशक्ति को जागृत करने वाला होता है। भैरव्याम में स्पष्ट लिखा है, परमानंद को प्राप्त करने वाली अति सूक्ष्म रूपी सुषुम्ना नाड़ी है। वही योगियों के आलिंगन करने योग्य परम सुंदरी नारी है, न कि कांता, मानवी, सुंदरी या वेश्या। सुषुम्ना के सहस्रार चक्र के अंतर्गत परब्रह्म के साथ संयोग का नाम ही मैथुन है। स्त्री की मलमूत्र स्वरूप योनि के साथ कदापि नहीं। विश्वबंध योगी जन सुखमय वनस्थली आदि में ऐसे ही संयोग को प्राप्त कर परमानंद प्राप्त करते हैं। और अंत में इन शब्दों के साथ विदा लेते हुए, काली साधना निःसंदेह कठिन साधना है। माता काली साधना सात्विक अर्थात बिना बलि या किसी को कष्ट पहुँचाए बिना करनी चाहिए। इससे निसंदेह माँ साधक से खुश होती है।